अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्नैक्स रेसिपी, जिसमें हम बना रहे हैं जंबो मिर्च के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार, जितने ही दिखने में मज़ेदार है उतने ही ये खाने में भी चटपटी सी और मज़ेदार रेसिपी है। इसे अक्सर जो है रमज़ान में भी खाई जाती है और पकौड़ों के साथ जंबो मिर्च के पकौड़े ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मेरे पास है बड़ी वाली हरी मिर्चें और जो है ये तेज़ वाली नहीं है। आप इससे बड़ी वाली भी जंबो वाली भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ मेरे पास ये वाली थी, इससे भी बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी बनती हैं। यह मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश करके रख लिया है। नमक यूज़ करेंगे इसमें 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। चाट मसाला 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून यूज़ करेंगे, आप हाफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह जो है इमली का पल्प भी 1 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। यहाँ मैंने जो है लेमन जूस यूज़ किया क्योंकि मुझे थोड़ा इमली का पल्प इतना ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने लेमन जूस ऐड किया। इससे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको और इसकी चटपटी सी रखनी है रेसिपी को तो आप इसमें इमली का पल्प यूज़ करिएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब देखें, मैंने यहाँ पे जो है हरी मिर्चों को जो है कट कर लिया बीच से, और जो है मैं इसके बीच डिस्कार्ड कर दूंगी क्योंकि ये जो है थीके थीके से होते हैं, इसका कोई जायका तो नहीं होता है, बस ये अच्छे नहीं लगते हैं ज़्यादा, बिल्कुल इसके फ्लेक्स मुंह में आते हैं। और ये जो मेरे पास आलू की स्टफिंग है, मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके भरूंगी और ज़्यादा इसको ओवरलोडेड नहीं करना है, बस इतना भरेंगे इसको कि ये अच्छे से इसमें स्टफ़ हो जाए। देखें कितनी अच्छी सी स्टफिंग हो गई है इसकी। अब इसी तरीके से हम सारी मिर्चों को स्टफ़ करके रख लेंगे साइड पर। ये देखें कितनी अच्छी सी स्टफिंग हुई। स्टफ़ करने से जो है इसके अंदर आलू जो है स्टफ़ करने से ये मिर्च के पकौड़े जो हैं बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। यह मेरे पास है 1.5 कप बेसन, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1 पिंच यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको थोड़ा गाढ़ा सा नहीं, बिल्कुल गाढ़ा बैटर नहीं बनाएंगे, थोड़ा हल्का गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे ताकि जो जितनी बस मिर्चें जो है इसमें लिपट जाएं। अगर आप ज़्यादा इसको गाढ़ा बैटर रखेंगे तो इससे पता है क्या होगा, आपकी जो मिर्चें अंदर की ना बिल्कुल पकेगी नहीं और ऊपर जो है ना बिल्कुल मोटी मोटी सी इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो ज़्यादा मोटी कोटिंग भी नहीं रखनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं, तो आप इसलिए इस बिल्कुल जैसा मैंने किया है आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पर यहाँ कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है। जो इसका अपना एक अलग सा लुक होता है वही बहुत अच्छा होता है। ऑयल जो है यहाँ गर्म हो चुका था, डीप फ्राई के लिए ऑयल लिया है मैंने। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और जो है एक एक करके मिर्च के पकौड़े हम इसमें डालते जाएंगे और जो इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं रखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर से तो पक जाएगी, अंदर से कच्ची कच्ची सी रहेंगी। और इसको जो है इतना आप हिलाते रहेंगे चम्मच से ताकि जो ये हर तरफ से बिल्कुल प्रॉपरली पक जाए, चारों तरफ से अच्छी सी कुक हो जाए और एक ही जैसा इनमें कलर आ जाए। देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं, चटपटी सी एकदम। शाम के टाइम में आप इसको जो है स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इसके साथ आप बहुत सारे किस्म के और भी पकोड़े बना सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ ग्रीन चटनी और केचप के साथ इसे सर्व किया है। चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे हैं और मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, माउथ वाटरिंग रेसिपी है एकदम। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।